हे गाइस, आई शालिनी वेलकम यू ऑल टू लर्नर्स एकेडमी। मैं आ गई हूँ एक नई सीरीज़ के साथ और इस सीरीज़ में हम शुरू करेंगे अपने फाइनेंशियल फंक्शंस को। ये ऐसे फंक्शंस हैं, अगर आप फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं या आप एक लेमैन हैं, मोस्टली हमने देखा होगा हम लोग कई बार लोन लेते हैं या फिर हम अपनी एफडी करवाते हैं, आरडी डिपॉजिट करवाते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं। तो हर चीज़ में हमें फाइनेंशियल फंक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। आज की वीडियो में हम समझने जा रहे हैं जब भी हम कोई फाइनेंशियल फंक्शन एक्सेल में कैलकुलेट करेंगे तो उसके कौन कौन से पैरामीटर्स होंगे। बहुत ही इजी फंक्शन से हम इस सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे, तो आप एंड तक इस वीडियो में बने रहिए। वीडियो का कोई भी पार्ट आप मिस मत कीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही बेसिक वीडियो है सभी फाइनेंस फंक्शंस के लिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आगे आने वाली ऐसी यूज़फुल वीडियोस के नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। तो चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। शुरू करेंगे बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से। आपने आरडी या एफडी के बारे में सुना होगा। देखिए यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले मैं आपको एक सिनेरियो समझाती हूँ, फिर हम अपने फॉर्मूला पे आएंगे। मैंने हर महीने आरडी के लिए डिपॉजिट करवाने हैं 1000 रुपीज़। 2 साल तक मुझे इसको डिपॉजिट करवाना है। तो टाइम मैंने यहाँ पे लिया हुआ है मंथ्स में 24 मंथ्स, तो 2 ईयर्स हो गए हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पे पड़ेगा 8%। तो मैं ये देखना चाहती हूँ कि 2 साल के बाद ये आरडी मुझे कितनी अमाउंट जनरेट करके देगी। तो जब भी हम फाइनेंशियल फंक्शंस की बात करते हैं एक्सेल में, 4 पैरामीटर्स होते हैं जो मोस्टली आपके हर फाइनेंशियल फंक्शन में यूज़ होंगे। सबसे पहला पैरामीटर होता है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप कोई भी अमाउंट जो है वो लेके आए हो। दूसरा हम बात करते हैं पीएमटी। पीएमटी आपकी है कि हर एक पर्टिकुलर पीरियड में आप कितनी पेमेंट करते हैं। अब जैसे आरडी है, हर महीने मुझे 1000 रुपये ही डिपॉजिट करवाने हैं, तो ये मेरी अमाउंट रहेगी फिक्स। तो ध्यान रखना है, जो आपकी पीएमटी होगी वो फिक्स रहेगी। वो अमाउंट जो आप हर एक पीरियड के बाद डिपॉजिट करवाते हो। तो यहाँ पे कितना टाइम है, हर मंथ के बाद मुझे कितने रुपीस डिपॉजिट करवाने हैं, 1000 रुपीज़। तो ये मेरी बन जाएगी पीएमटी वैल्यू। अब बात करते हैं एनपीईआर, दैट इज़ नंबर ऑफ पीरियड्स की। तो ये होता है कितने टाइम के लिए आपने वो पैसा लगाया है, या कितने टाइम के बाद आप देखना चाहते हैं कि जो आपने पैसा यूज़ किया है, लगाया है, वो आपको कितनी वैल्यू जनरेट करके देगा। अब जैसे ये आरडी है, तो आरडी मेरी 2 साल के लिए है, तो यहाँ पे मेरी एनपीईआर की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 ईयर्स या फिर 24 मंथ्स। लास्ट जो पैरामीटर है फोर्थ, वो होता है पीवी, दैट इज़ प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू ऐसी अमाउंट होती है जो आप एक बार देते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने 10,000 रुपये दिए, आपकी स्टार्टिंग वैल्यू 10,000 रुपीज़ है, और उसके बाद आप हर महीने 500 करके डिपॉजिट करवाने लग गए, और 2 साल के बाद आप देखना चाहते हैं कि आपको कितनी अमाउंट मिलेगी। तो एक इनिशियल वैल्यू जो आप साल के शुरू में आपने दे दी, एक बार दी, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे पास किस तरह का सिनेरियो है, किस तरह की आपके पास एग्जाम्पल लेके आप चल रहे हैं। तो आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो हर एक एग्जाम्पल के बेस पे चेंज होती जाएगी। तो आज जो मैं आपको फॉर्मूला करवाने जा रही हूँ, दैट फॉर्मूला इज़ फ्यूचर वैल्यू, FV फॉर्मूला। तो इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं एक टेबल बनाया हुआ है। अब देखते हैं इसमें है क्या चीज़। अब जैसे मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल में बताया कि मुझे आरडी ओपन करवाई, मैंने हर महीने कितने देने हैं पैसे, 1000 रुपीज़। कितने टाइम के लिए देते रहना है मुझे 24 महीने देने हैं। और कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मुझे पैसा मिलेगा, 8% पे।
आप ध्यान रखिए, जब भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा होता है वो ईयरली होता है, 1 साल का होता है। तो अब अगर मैं आरडी की बात करूं तो मैं हर महीने पैसे जमा करवा रही हूं, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मैं 1 महीने का ही निकालूंगी। तो या तो आप एक्सेल में इस तरह से कैलकुलेट करें वैल्यूज़ को, या फिर आप सीधा FV फॉर्मूला यूज़ करें। सबसे पहले मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा रही हूँ कि अगर आप 2 साल ये पैसे देते रहोगे और 8% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, तो लास्ट में 2 साल के बाद आपको कितनी अमाउंट इससे मिलने वाली है। तो सबसे पहले एक्सेल की हेल्प से इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे जो ओपनिंग बैलेंस है, इनिशियली मैंने अभी कुछ नहीं दिया, तो मैंने अभी 0 बैलेंस है। फिर आ जाता है प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट वो अमाउंट है जो मैं हर महीने देने जा रही हूँ इन केस ऑफ आरडी। तो मैं देने जा रही हूँ 1000 रुपी। अब बात आ जाती है रेट ऑफ इंटरेस्ट की। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? इक्वल टू जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका 8%। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो ईयरली होता है, 1 साल का गिवन होता है। आपने अब इसको किस में कन्वर्ट करना है? 1 महीने के लिए कन्वर्ट करना है, क्योंकि हम फर्स्ट मंथ के लिए अमाउंट जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैं डिवाइड करूंगी बाय 12, तो ये फर्स्ट मंथ का मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल आएगा। इसको करूंगी मैं एंटर, तो देखिए वैल्यू आ गई है 6.66। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं 1000 रुपया मैंने डिपॉजिट करवाया पहले महीने में जनवरी में, तो अगर 8% मुझे ब्याज मिलने वाला है पूरे साल में, तो फर्स्ट मंथ में मुझे कितने इंटरेस्ट मिला, इसके ऊपर कितने पैसे मिले? 6.66। अब कितनी अमाउंट हो गई है टोटल अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए हम प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। तो फर्स्ट महीने के एंड में मेरे पास कितनी अमाउंट जनरेट हो गई है? 1006 रुपी एंड 66 पैसा। तो अब नेक्स्ट मंथ में चलते हैं फरवरी। अब यहाँ पे जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो कौन सा होगा? जो जनवरी का क्लोजिंग बैलेंस है। तो जनवरी के एंड में हमें कितने पैसे मिल गए हैं? 1006 रुपये। अब हमारे अकाउंट में फरवरी के लिए कितने पैसे आएंगे? 1006 रुपये। ये सारी वैल्यू यहाँ आ जाएगी। तो इक्वल टू दिस एंटर। तो ओपनिंग बैलेंस मेरा अगले महीने के लिए ये हो गया। प्रिंसिपल अमाउंट मेरी सेम रहेगी। अगले महीने भी मैंने कितने रुपए जमा करवाने हैं? 1000। अब मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अब इंटरेस्ट अकेला प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं होगा, तो टोटल अमाउंट मेरे पास कितनी होगी? 1000 रुपया ये और 1006 रुपये ये। तो इन दोनों पे मेरे पास इंटरेस्ट लगेगा। तो मेरा सबसे पहला काम क्या होगा? इन दोनों को ऐड करना। तो ये मेरे पूरी अमाउंट बन गई है। अब मुझे इसको क्या करना है? डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, सॉरी, किसके साथ? रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। तो ये मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब ये ईयरली है, दोबारा से मैं इसको किस में कन्वर्ट करूँगी? मंथली के लिए मुझे इसको 12 से डिवाइड करना होगा एंड एंटर। तो 13 रुपये मेरा जो है अगले महीने मुझे इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो अब बात आती है टोटल कितनी अमाउंट हो गई है अब मेरे पास। तो अब हम इन तीनों वैल्यूज़ को करेंगे ऐड। ओपनिंग बैलेंस, प्रिंसिपल अमाउंट और आपका इंटरेस्ट। तो आपके अकाउंट में अब 2020 रुपये दूसरे महीने में आ चुके। तो अब मैं इसी फॉर्मूला को आगे कंटिन्यू करूँगी, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे आप देख सकते हैं L3, जहाँ पे मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इस सेल को मैं यहाँ पे कर दूँगी फ्रीज, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं इसको ड्रैग करूँ तो ये जो वैल्यू है ये फिक्स रहे। तो मैं इस रो को सिलेक्ट करूँगी और अपने फॉर्मूला को नीचे तक लेके जाऊँगी।
देखिए ये वैल्यू आ चुकी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अभी एरर है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 1000, 1, 2, 3 इस तरह से ये इंक्रीमेंट हो गई है, लेकिन हमें प्रिंसिपल अमाउंट को 1000 ही रखना है। तो मैं यहाँ पे इसको 1000 कर दिया, तो लास्ट में हमें जो वैल्यू मिली है दैट इज़ 26,106 रुपीज़। तो इसका मतलब अगर मैं 1000 रुपया हर महीने डिपॉजिट करवाती हूँ 2 साल के लिए 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो मुझे 2 साल के बाद 26,106 रुपये मिलेंगे। तो अब इतनी सारी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन अब आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास फाइनेंशियल फंक्शंस हैं और उनमें से सबसे खूबसूरत फंक्शन है फ्यूचर वैल्यू, जिसको हम बोलते हैं FV। तो सबसे पहले इसी फंक्शन को डिस्कस करते हैं। तो ये जो इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन की है वो सिर्फ एक लाइन में हमारी हो जाएगी। सबसे पूछा गया है रेट। फर्स्ट जो पैरामीटर है वो है रेट। रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा कितना है 8%, लेकिन ये ईयरली है, मुझे इसको किस में बनाना है मंथली। तो मैं इसको डिवाइड करूंगी बाय 12, कॉमा उसके बाद आ जाता है NPER। NPER स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ पीरियड्स। कितने टाइम के लिए आपने इस अमाउंट को डिपॉजिट करना है। तो मुझे कितने टाइम के लिए, ये ऑलरेडी मंथ्स में है तो मैं इस सेल को सिलेक्ट कर लूँगी। अगर आपके पास ये टाइम ईयर्स में होता तो आप उसको मंथ में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट मेरा पैरामीटर है PMT। PMT मैंने आपको पहले भी बताया कि वो पेमेंट जो आपकी एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए आप करते हैं। तो जैसे यहाँ पे हर एक महीने के बाद मुझे 1000 रुपये जमा करवाना है, तो ये जो अमाउंट है ये मेरी फिक्स है। तो PMT कभी आपकी इस पूरे टेन्योर में चेंज नहीं होगी। तो PMT की वैल्यू कितनी है 1000, कॉमा उसके बाद है PV प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू अब हमने यहाँ पे नहीं ली है, इनिशियली मैंने कुछ भी डिपॉजिट नहीं करवाया था, तो PV कोई वैल्यू नहीं है। आप ज़ीरो भी ले सकते हैं या इस पैरामीटर को स्किप कर सकते हैं। लास्ट पैरामीटर है टाइप, कि जो आप पेमेंट लेना चाहते हैं वो एंड ऑफ पीरियड लेना चाहते हैं या बिगिनिंग ऑफ पीरियड लेना चाहते हैं। ये यूज़र पे डिपेंड करता है कि उसने इसको किस वे से कैलकुलेट करना है। आप अपनी पेमेंट को एक पर्टिकुलर पीरियड के एंड में लेना चाहते हैं या स्टार्टिंग में। यहाँ पे एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि जो भी पैसे आप दे रहे हैं, एक्सेल के फाइनेंशियल फंक्शंस में आपको एक बात ध्यान से रखनी है, जो पैसे आपकी जेब से चले गए हैं उसको आपने शो करना है नेगेटिव वैल्यू से। तो मेरी जो PMT की वैल्यू 1000 रुपया हर महीने मैं दे रही हूँ वो मेरी जेब से जा रहे हैं, तो मैं इसके आगे साइन लगाऊंगी नेगेटिव और मैं प्रेस करूँगी एंटर। तो आप देख सकते हैं मेरे पास वैल्यू आ गई है 26,106, जो कि इस वैल्यू से सेम है। तो देखिए, तो अगर आप 1000 रुपया हर महीना दे रहे हैं 2 साल के लिए 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो 2 साल के बाद आपको जो अमाउंट मिलने वाली है वो है 26,106 रुपये। बढ़ते हैं दूसरी एग्जाम्पल की तरफ। इसमें देखिए मैंने कोई इंश्योरेंस ली है, उसका प्रीमियम है 10,000 रुपीज़ 1 साल का। 1 साल में मुझे 10,000 रुपया देना है। कितने साल देते रहना है मुझे? 20 साल तक इस अमाउंट को देना है। कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे? 8%। तो अब मुझे कैलकुलेट करना है कि 20 साल के बाद मुझे कितने पैसे मिलेंगे। हर साल मैं 10,000 रुपये जमा करवा रही हूँ, तो 20 साल के बाद 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मुझे कितने पैसे मिलेंगे। तो जब भी हम फ्यूचर की बात करते हैं कि कितने पैसे मिलने वाले हैं, तो फंक्शन यूज़ करेंगे FP ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले है रेट, यहाँ पे मैं लूँगी 8%। क्यों? अब मैंने इसको बाय 12 क्यों नहीं किया? क्योंकि ये सब कुछ मेरा साल के लिए मुझे गिवन है। मैं यहाँ पे जो प्रीमियम दे रही हूँ वो भी 1 साल में दे रही हूँ 10,000,
टाइम भी मेरा साल में गिवन है 20 साल, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मेरा साल के लिए है 8%। तो मुझे इसमें किसी को भी 12 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है रेट ऑफ इंटरेस्ट को। उसके बाद है NPER, कितने टाइम के लिए, 20 साल के लिए। तो इस सेल को सिलेक्ट करूँगी, कॉमा, कितनी वैल्यू PMT, कितनी वैल्यू आप दे रहे हैं, तो मैं हर साल कितनी वैल्यू दे रही हूँ, 10,000। तो ये चेंज नहीं हो रही, पहले साल भी मुझे 10,000 देने हैं, दूसरे साल भी 10,000 देने हैं, तीसरे साल भी 10,000 देने हैं, 20 साल तक मुझे 10,000 रुपये हर साल देने ही देने हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब पैसे जेब से जाते हैं तो हमें नेगेटिव साइन लगाना है, ये सिलेक्ट करना है। PV यहाँ पे 0 है, मैंने कुछ भी इनिशियल नहीं दिया है। टाइप में आप लिख सकते हैं, अब मैं PV की जगह छोड़ दूंगी, इसलिए मैंने 2 कॉमास लगाए हैं, टाइप 1 एंड एंटर। तो 4,94,229 रुपये 21 पैसे मुझे 20 साल के बाद मिलेंगे। अब एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें कुछ इनिशियल वैल्यू है। साल के शुरू में मैंने 10,000 रुपया दे दिया, 2 साल तक अब मुझे पैसे देते रहना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है। लेकिन यहाँ पे अब मुझे एक बार मैंने 10,000 पेमेंट की है, उसके बाद मैंने 10,000 पेमेंट नहीं की, ये वंस पेमेंट है, एक बार है। उसके बाद मैं हर महीने 100 रुपये जमा करा रही हूँ। तो अब मुझे देखना है कि कितने पैसे मिलेंगे, FV फंक्शन को लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 5% है, लेकिन ये साल का है। अब मुझे निकालना है 1 महीने का, क्योंकि जो मैं पेमेंट कर रही हूँ वो मैं मंथली कर रही हूँ। अब एक महीने बाद मैं 100 रुपया दे रही हूँ, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 1 महीने का होगा, कॉमा, NPER, कितने टाइम के लिए आप ये दे रहे हैं। अब मैं इसको दे रही हूँ 2 साल के लिए, लेकिन मैं पेमेंट तो मंथली कर रही हूँ ना, तो यहाँ पे ईयर्स को मुझे कन्वर्ट करना है किस में, मंथ्स में। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी बाय 12, तो 24 महीने मेरे हो गए हैं। 24 महीने मैंने 100 रुपये देने हैं। उसके बाद आ जाता है PMT, कितनी अमाउंट मैं यहाँ पे दे रही हूँ। तो मैं हर महीने कितने दे रही हूँ, 100 रुपया। तो 100 रुपया दे रही हूँ, तो माइनस का साइन, दिस वैल्यू, कॉमा। उसके बाद आ जाता है PV जैसे मैंने आपको बताया प्रेजेंट वैल्यू, कि आपने एक बार कितनी वैल्यू दी, आपकी इनिशियल वैल्यू आपने कितनी जमा कराई। तो यहाँ पे मैंने 10,000 रुपये एक बार जमा करवा दिया था, कॉमा, टाइप है 1 और एंटर। तो यहाँ पे ये देखिए मेरी नेगेटिव वैल्यू क्यों आई है, क्योंकि ये जो 10,000 मैंने रुपीस लिए हैं ये मैंने नेगेटिव में नहीं लिए। तो मैं इसको नेगेटिव में करती हूँ और एंटर। तो ये मेरी टोटल अमाउंट जो है वो आ चुकी है। तो इस तरह से आप FV फंक्शन की हेल्प से कोई भी फ्यूचर वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कोई पैसे जमा करवा रहे हैं कुछ सालों के लिए या कुछ महीनों के लिए, तो आपको इस फंक्शन से पता चल जाएगा कि फ्यूचर में आपको कितने पैसे मिलने वाले हैं। तो ये फंक्शन अगर हम रूटीन में भी हम कोई इंश्योरेंस लेते हैं, कोई RD लेते हैं, FD जमा करवाते हैं, कोई प्रीमियम डिपॉजिट करवाते हैं, तो उसके लिए ये फंक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह से आप भी अपनी फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप ये ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप सपोर्टिंग अस।